सरदार फ़हीम सरदार साहब, मैंने जिस तरह से अभी बात भी की और आपने भी उस पर बड़े अच्छे तरीके से कि हमने जो टारगेट सेट किए थे, अनफॉर्चुनेटली हम उससे थोड़ा पीछे हैं। और इसमें आपने ख़ुद भी कहा कि इकॉनमी के ऊपर प्रेशर था, थोड़ी सुस्त रवि का शिकार थी। बट एट द सेम टाइम मैं एक पॉइंट प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के हवाले से ज़रूर रेस करूँगी कि हमारी जो प्लानिंग है, इट इज़ ऑलवेज बीन वेरी शॉर्ट टर्म प्लानिंग। हम वक्ती तौर पर रिलीफ देने के लिए यहाँ से काम करके वहाँ पे एडजस्ट करना, कर्ज़ों के हवाले से बात करना, हम कुछ ना कुछ करते हैं। और आप एज एन इकोनॉमिस्ट मुझे बेहतर तौर पे बता सकते हैं, ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये इस हुकूमत हो या माजी में जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, किसी की प्रायोरिटी नहीं रही। सब ने हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने की कोशिश की है और इसका इम्पैक्ट ये है कि आज हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं और हमारे जो दीगर मामलात हैं हम उसमें रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, इसमें 3-4 बातें हैं। पहली बात ये, आपने जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात की, उसमें देखें लॉन्ग टर्म प्लानिंग असल में थोड़ा सा अगर पीछे हट के देखें तो पाकिस्तान एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसमें मसला ये आता है कि हम उस प्लान को थोड़ा बदल देते हैं। अगर एक हमने प्लान किया कि हमने अलिफ से बे पे जाना है, तो वो हम फिर अलिफ से बे पे जाएं, अलिफ से पे पे ना पहले जाएं, पहले बे पे जाएं फिर पे पे जाएं। तो इतनी सिंपल सी एक चीज़ होती है कि अगर पॉलिसी एक बनाई गई है, क्योंकि ये आपने दूसरी दफ़ा पॉलिसी का जिक्र किया है कि जब पॉलिसी बनी हुई है तो उसमें कैलिब्रेशन आ सकती है, उसमें चेंज नहीं आ सकता। हम चेंज कर देते हैं हर दूसरे तीसरे साल, तो उसमें काफ़ी मसला आ जाता है। जो मईशत का ये होता है कि अगर जहाँ मोमेंटम एक दफ़ा टूट जाए तो आप सिफर पे नहीं आते। मैंने पहले भी आपसे शायद शेयर किया था कि आप माइनस से शुरू होते हैं, माइनस से सिफर पे आते हैं, सिफर पे फिर आपको डबल कमाना पड़ता है जो आपका पहले नुकसान हो चुका है। क्या जो पॉलिसी होती है, क्योंकि मेरा पॉलिसी से भी ताल्लुक़ रहा है हुकूमत के साथ, देखें पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए फिर उसको लॉन्ग टर्म रखना होता है। उसके अंदर कैलिब्रेशन, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ पॉलिसी चेंज होनी शुरू हो जाती है कि पहले आप लेफ़्ट जा रहे थे तो फिर अब आपने राइट जाना है, तो उसमें फिर एक बहुत बड़ा मसला आता है। अगर हम सोलर की तरफ जा रहे थे, जो बहुत अच्छी खुशाइन बात थी, तो फिर कैपेसिटी पेमेंट्स का भी तो साथ साथ सोचना था ना कि भाई IPPs के कैपेसिटी पेमेंट्स भी तो आपने देनी है। अब इतना तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक तरफ चलें और दूसरी चीज़ को आपको हिसाब ना रखना पड़े। तो ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा ख़र्चा है, सब्सिडीज़ हम दे रहे हैं, हम पेमेंट्स कर रहे हैं। मुख्तसर मैं वापस आता हूँ जो आपने ओरिजिनल बात की थी कि देखें जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ना, और शॉर्ट टर्म मेजर्स होती हैं ना, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से होनी चाहिए। हर दुनिया में होता है, हर दुनिया के मुल्क में होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो अगर ऑपोजिट हो जाएं तो वहाँ पे फिर मसला शुरू हो जाता है। तो बात सिर्फ ये कि अगर अलिफ से बे पे जाना है तो पहले बे पे पहुँचें, फिर पे का प्लान करें। अगर पहुँचते पहुँचते हम कुछ और सोचें कि नहीं अब हमने रिवर्स में जाना है, तो फिर एक काफ़ी मसला हो जाता है। पाकिस्तान को फिस्कल स्पेस मिली है और हमने इसका फ़ायदा उठाना है, और आई एम श्योर हुकूमत उठाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना होता है, इसीलिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आपकी ग्रोथ नहीं आ रही उस तरह से। मैं जो आपकी बात से कि हमें कंसिस्टेंट रहना है अपने एक प्लान के ऊपर, हमें अपना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, सो दैट वी कैन अचीव आवर लॉन्ग टर्म प्लान्स। अच्छा फ़हीम सरदार साहब,